हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। ये नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। हजरात उलमाए कराम, बरादरान वतन, दानिशवरान कौम व मिल्लत और नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों और इस मदरसे के सिराजुल उलूम के नौनिहाल तलबा, मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप सबों ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए मौकूफ किया दिया इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ, खुशनसीब समझ रहा हूँ कि इस प्रोग्राम का मुझे नाकाबिल होने के बाद भी इस काबिल समझा गया, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया और मुझे इस निजामत के लिए चुना। हजरात, मुझे ये बताते हुए ये बेहद खुशी हो रही है कि आज हम अपने मुल्क का यौम जमहूरिया 74वां मनाने के लिए जमा हुए हैं। यौम जमहूरिया हम हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम सब रिपब्लिक डे के नाम से याद किया करते हैं, क्योंकि हालांकि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 ईस्वी इंडिपेंडेंस डे 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन उस वक्त सबको बराबर का दर्जा देने वाला कानून अभी तक नहीं बना था। इसलिए हमारे कौमी रहनुमाओं ने मिलकर एक दस्तूर साज कमेटी तश्कील दी और बरसों की कोशिशों के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदारत में जमहूरियत, इंसाफ और इस मुल्क के सभी लोगों के लिए मुसावात के उसूल पर हिंदुस्तान का कानून तैयार किया गया, इस मदनी हिंदुस्तान का आईन तैयार किया गया। इसलिए आज के दिन 26 जनवरी के यौम जमहूरिया के नाम से याद किया करते हैं, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के नाम से याद किया करते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त की तारीख हिंदुस्तान की एक यादगार अहम तरीन तारीख है। इसी तारीख को, इसी 26 जनवरी को हमारा देश हिंदुस्तान कानून नाफिज हुआ था और 15 अगस्त की तारीख को हमारा देश हिंदुस्तान, ये प्यारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था और तोके सलासिल का सिलसिला खत्म हुआ। तकरीबन 350 साल तक मुसलसल कुर्बानियों और जान फशानियों के बाद ये आजादी का दिन देखने को मिला है। जानों का नजराना पेश करने और सब कुछ लुटाने के बाद हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ। आज हम जो इत्मीनान और सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, आजादी के साथ जी रहे हैं, ये सब हमारे बुजुर्गों का देन है, सब हमारे बुजुर्गों का देन है। ये अगर मुसलमान और हिंदुओं दोनों मिलकर इस मुल्क को मैदान जंग में ना कूदते तो शायद ये हिंदुस्तान और उलमा मुसलमानों के अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर जज्बा आजादी को परवान न चढ़ाते तो शायद ये हिंदुस्तान कभी अंग्रेजों की गुलामी से निजात नहीं पा सकता था। ये तारीखी हकीकत है, तारीखी हकीकत सच्चाई है कि मुसलमानों ने ही सबसे पहले इस मुल्क को आजाद कराने की कोशिश की और अपने मुल्क में, अपने इस मुल्क के आजादी को अपनी आंखों में लिए अपनी जानो तन को निछावर कर दिया, सख्त तरीन अज़ियतों को झेला, खतरनाक सजाओं को बर्दाश्त किया, तरह तरह की मुसीबतों और मुश्किलात से दो चार हुए, लेकिन हालातों आज़माइशों में गिरफ्तार हुए, लेकिन बराबर आजादी का नारा लगाते रहे और हर हिंदुस्तानी को बेदार करते रहे। तो आइए हजरात, हम मुसलमानों का उसूल ये है, हमारी फिक्र ये है, हमारी सोच ये है, हमारी अलामत ये है, हमारी नौइयत ये है कि जब भी हम किसी प्रोग्राम का आगाज किया करते हैं दीनी मजहबी तौर पर, तो उस बाबरकत किताब कुरान पाक से किया करते हैं, क्योंकि कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो हम मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक सबसे मजबूत और मुस्तहकम कड़ी है, रस्सी है, वो कुरान पाक है। तो आइए दोस्तों, एक शेर पर शेर पढ़ने की इजाजत दीजिए कि मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। कुछ फिरका परस्त, कुछ अनासिर, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बुरी आत्माएं हमारे हिंदुस्तान में भटक रहे हैं, जो हिंदुस्तान को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं, गंगा जमुना यकजहती तहजीब को यानी बांटना चाहते हैं, इख्तिलाफ पैदा करना चाहते हैं। मैं उनके लिए सब की बात नहीं कर रहा हूँ कि मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा।
مسواک टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, मुसलमानों की घर से बस यही सामान निकलेगा। और हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। अब आइए इसी शहर के साथ, इसी मदरसे के एक ऐसे खूबसूरत अंदाज, एक ऐसे हाफिज कुरान, एक ऐसे हाफिज कुरान को दावत की स्टेज दे रहा हूँ जिसका नाम है इसमें ग्रामी हाफिज मुसम्मिल से गुजारिश करूंगा कि वह तिलावत कलामुल्लाह से महफिल की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। कि कुर्बान दिलो जान से इस खाके वतन पर, कुर्बान दिलो जान से इस खाके वतन पर, अरे हम दौलत व शोहरत के तलबगार नहीं हुए। कुर्बान दिलो जान से इस खाके वतन पर, अरे दौलत व शोहरत के हम तलबगार नहीं हैं। और देख लो तुम तारीख की आजादी की तारीख उठाकर, हम लोग वफादार हैं, गद्दार नहीं है, हम लोग वफादार हैं, गद्दार नहीं। इस टाइम के साथ कलामुल्लाह के सुनाओ नगमे कुरान के हम बेदार हो जाए, अंधेरों से निकल कर साहिब 28 पे